गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अध्याय तोता। आइए इसकी व्याख्या को आगे समझते हैं। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बगटुट तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहिबों, मुँहलगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आ धमके। तो एक बार राजा ने सोचा कि अपनी आंखों से चलकर स्वयं ही देखना चाहिए कि तोते को शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है, तोता शिक्षा प्राप्त कर भी रहा है या नहीं। तो तोता ये बगटुट का अर्थ होता है रफ्तार की तेज़ी से। तो वह देखना चाहता था कि कितने धूम धड़ाके से और कितने रफ्तार के साथ, कितनी तेज़ी के साथ तोते की शिक्षा चल रही है। तो वह अपने मुसाहिबों का अर्थ होता है कि मिलने जुलने वाले, मुँह लगो यानी कि जो उसके ज़्यादा प्रिय थे, अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ शिक्षाशाला में जहाँ तोते को शिक्षा देने का कार्य चल रहा था वहाँ पर राजा पहुँच जाता है। अपने कुछ मिलने जुलने वालों के साथ, अपने प्रिय जो उसके प्रिय थे उनके साथ, और अपने मित्रों के साथ और मंत्रियों के साथ। उनके पहुँचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, खुर्दक, नगाड़े, तुरहियाँ, भेरियाँ, दमामे, कांसे, बांसुरिया, झाल, करताल, मृदंग, झकझम्प आदि आप ही आप बज उठे। अब यहाँ पर आप ही आप का अर्थ यही नहीं है कि आप ही आप, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब राजा शिक्षाशाला के जब वो ड्योढ़ी अर्थात दरवाजे पर जब वो पहुँचा था, तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ की जो व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके पास थी उन्होंने राजा को देख लिया, और राजा को आते देखकर उन्होंने राजा के स्वागत में ये सभी वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू कर दिया, ताकि जिससे कि राजा खुश हो जाए। पंडित गले फाड़ कर और बूटियाँ फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे थे, और राजा को देखकर ही जो पंडित थे वे गले को फाड़ कर मंत्रों का जाप करने लगे थे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलनविश, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे थे। यानी कि जिस व्यक्ति के भी हिस्से में तोते की शिक्षा का कार्य था, तोते की पिंजरे की देखभाल का कार्य था, और उनके भी जो सगे संबंधी थे वो सब राजा को देखकर राजा की जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना। अब जो राजा का भांजा था, जिसकी जिम्मेदारी थी तोते को शिक्षा देने की, वह इन सब चीज़ों को दिखाकर महाराज से बोलता है कि महाराज देख रहे हैं ना। इसका अर्थ यह है कि देख लीजिए, यहाँ पर तोते को शिक्षा देने का कार्य भली प्रकार से चल रहा है। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। यानी कि जो तोते को शिक्षा देने का जो कार्य है वह जोर शोर से हो रहा है। उसका अर्थ यही था कि शब्द यानी कि वाद्य यंत्रों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, मंत्रों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तो यानी कि सब तोते को शिक्षा देने के कार्य को अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है। अब तोते ने इन सब मंत्रों की आवाज़ को सुना और वाद्य यंत्रों की आवाज़ को सुना। इन सब चीज़ों को देखकर वह वास्तव में जिसे देखने आया था, अर्थात तोते को देखने आया था, उसे तो वह भूल ही गया। अब जब राजा दरवाजे
को पार करके जैसे ही हाथी पर सवार होने वाला था कि उसे एक जो निंदक अर्थात जो निंदा करने वाला था वह राजा को देखकर राजा के पास गया और राजा से बोला कि महाराज क्या आपने तोते को भी देखा है? राजा चौंके, बोले अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया, तोते को तो देखा ही नहीं। और वास्तविक बात है, राजा ने और सब कुछ तो देखा लेकिन तोते तक तो वह पहुंचा ही नहीं, तोते को उसने देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, अब राजा वापस लौटते हैं, पंडित से पूछते हैं, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। अब राजा ने तोते को पिंजरे को देख लिया। तोते का जो पिंजरा था वह चारों तरफ से क्योंकि बंद किया हुआ था, उसकी सजावट वगैरह की हुई थी, तो राजा को तोता तो दिखाई नहीं दिया। अब राजा ने सोचा, जब पिंजरे पे इतना ध्यान दिया जा रहा था, तोते की भी जो शिक्षा वो अच्छी तरह से चल रही थी। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है, यानी कि तोते को शिक्षा देने का जो बंदोबस्त है वह ठीक प्रकार से किया जा रहा है, तो तोते की शिक्षा भी ठीक प्रकार से दी जा रही होगी। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, फिर भी थी सिर्फ शिक्षा, यानी कि पिंजरे के अंदर तोते की सुख सुविधा के लिए तोते के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सिर्फ शिक्षा का अर्थ है कि वहाँ पर पोथियाँ ही दिखाई दे रही थी, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तोते को शिक्षा देने के लिए उसके मुंह में मंत्रों के जो पन्ने थे उन्हें फाड़ फाड़ उनके मुंह में बुरी तरह से ठूंस दिया था, जिससे तोते की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल सकती थी। और जब देखने वाले कोई तोते को इस स्थिति में देखते तो वो बहुत ही दुखदायी दृश्य था। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरदार को ताकीद कर दी थी कि निंदक के कान अच्छी तरह से उमेट देना। अब जब राजा हाथी पर चढ़ने के लिए तैयार हुए और वहाँ से जाने वाले थे तो उन्होंने सरदार को, कान उमेठू का मतलब है जो कि दूसरों के ऊपर पूरे नियंत्रण के साथ